जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगरी व अनेक पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध मरुस्थल की जान कहे जाने वाले शहर जयपुर के राजा पार्क स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में आदरणीय पूनम दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1955 में यूपी के बुलंदशहर में हुआ। बचपन से ही आपको संगीत, नृत्य कला, चित्रकला आदि विषयों में रुचि थी। जब आप मात्र 2 महीने के थे तब आप पहली बार संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिले। उसी समय स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की रेखा खींच दी। आपने साइकोलॉजी में MA की पढ़ाई पूरी करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। आपने 1977 से जोधपुर, अलवर, सीकर, जैसलमेर आदि स्थानों पर ईश्वरीय सेवा संभालते हुए 1980 से जयपुर की सेवाओं का कार्यभार संभाला। समाज के हर वर्ग तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अलविदा तनाव, नवरात्रि में देवियों की झांकियां, महिला सशक्तिकरण, व्यसन मुक्ति के साथ साथ अनेक समाजोत्थान के कार्यक्रम किए। वर्तमान समय में 80 उपसेवा केंद्र, 250 गीता पाठशालाएं, 200 से भी अधिक टीचर्स बहनें एवं 10,000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स आपकी अलौकिक पालना ले रहे हैं। ओम शांति। मैं अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा जन्म बाबा के पास में हुआ और शुरू से मुझे बाप दादा, मम्मा और दैवी परिवार की स्थूल सूक्ष्म दोनों पालना मिली। मेरी जीवन कहानी इस प्रकार है कि पिताजी एयरफोर्स में इंजीनियर थे। उनका ट्रांसफ़र मद्रास से कानपुर हुआ। कानपुर में मेरे लौकिक मामा गुप्ता जी और उनकी युगल पहले से ही ज्ञान में आ चुके थे और जब माता पिता कानपुर आए तो वो उनको गंगे दादी जी के पास कानपुर सेंटर पर लेकर गए। जैसे ही लौकिक माता जी ने गंगे दादी को सेंटर पे देखा तो उनको अपना सपना याद आया। जब वो
प्रेग्नेंट थी मद्रास में, तब उनको एक सपना आया था कि उनके पास नदी में एक कमल के फूल पर सफ़ेद कपड़ों में देवी आई है, और वो देवी गंगे दादी जैसी ही पूरी बाहों के ब्लाउज में, खुले बालों में, सफ़ेद साड़ी में थी। और देवी ने कहा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो उन्होंने ये मान लिया कि मेरे को कन्या ही होगी। और जब उन्होंने कानपुर में गंगे दादी जी से मिलन किया तो उन्हें लगा कि यहाँ की ही कोई वो देवी है और ये भी देवी ही है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा लगा और उनके जीवन में वैराग्य भाव तब से आ गया। बाद में बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ, और फिर जब वो पुनः कानपुर आई तो ब्रह्मा बाबा बार बार गंगे दादी को कहते थे उस परिवार को मधुबन लेके आओ। तो गंगे दादी जब माता जी को कहती निर्मला बहन को चलो मधुबन, बाबा बुला रहा है, तो कहती मैं कैसे चलूँ, ये इतनी छोटी है, अभी तो कुछ दिनों की है, मैं कैसे चलूँ। फिर जब मैं 2 महीने की हुई तब गंगे दादी के साथ माता पिता मुझे लेकर बाबा के पास मधुबन आए। मधुबन आए तो बाबा ने मेरे लिए एक नौकरानी रख रखी थी कि वो इसको संभालेगी और ये लोग बाबा के साथ रहेंगे। तो बाबा के पास मैं मधुबन गई। माता पिता ने मुझे बाबा के सन्मुख जब रखा तो बाबा ने मुझे फौरन गोद में ले लिया और गोद में लेकर कहा कि ये मेरी बच्ची मेरे पास वापस आ गई है। तो इस तरह बाबा की पालना में आ गई और फिर मैं बड़ी हुई। उसके बाद जब मैं 2 साल की थी तब बाबा को विचार आया कि कानपुर में एक बाल भवन बनाया जाए और बाल भवन में छोटे छोटे बच्चों को रखा जाए। तो कानपुर में उस समय 5 युगल निकले थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो बाबा चाहते थे ये माताएं सेवा करें, सेवा पे जाएं और इनके बच्चे बाबा के पास बाल भवन में आ जाएं। तो माताओं ने अपने बच्चों को बाल भवन में रख दिया और वो सेवा केंद्रों पर सेवा करने निकल गईं। लेकिन निर्मला बहन ने मुझे सेवा केंद्र पे नहीं, बाल भवन में नहीं रखा, उनका मन नहीं था। लेकिन लौकिक पिताजी विजय शंकर भाई, उनका मन था, तो वो मुझे एक दिन चुपचाप छोड़ आए। तो बाबा बोले कि अब बाबा का संकल्प पूरा हुआ है और बाबा ने जिस लक्ष्य से बाल भवन खोला है वो बाबा का लक्ष्य पूरा हुआ। तो वहाँ बाल भवन में हमको दादियों की और बाबा की, मामा की पालना मिली। गंगे दादी, आत्मिंद्रा दादी, प्रकाशमणि दादी की बड़ी बहन, सती दादी, ये सब दादियाँ वहाँ थीं और वो बाल भवन में हम बच्चों को शिक्षाएं देती थीं। ABCD क ख ग हमको वहीं पे इन बड़ी दीदियों ने, दादियों ने सिखाया। साथ साथ ज्ञान की कविताएं, ज्ञान की गीत, डांस, ये सब भी हमको सिखाए जाते थे। और समय प्रति समय बाबा मम्मा बाल भवन आते थे और बाल भवन आकर भागवत का पाठ चलाते थे। जो भी ये युगल थे इनको बाबा लक्ष्मी नारायण बनाते थे और लक्ष्मी नारायण बनाकर ये लोग रास करते थे और हमको प्रिंस प्रिंसेस बना दिया जाता था। हम बाबा के सामने जाते थे प्रिंस प्रिंसेस बनकर, गुब्बारे लेकर, और बाबा के आगे नाचते थे, रास करते थे। बाबा वहाँ जब बाल भवन में आते थे तो बाबा हम बच्चों के साथ लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, और भी कई गेम्स बाबा हमारे साथ खेलते थे। उसमें भी बाबा ने हमें मजबूत बनाया। अगर कोई बच्चा हार के रोने लग जाता था तो बाबा कहता था छी छी ये रो रहा है, अच्छा नहीं है रोना, हार तो होती है खेल में। तो बाबा ने खेल में भी हमको मजबूत बनाया।
फिर बाबा हमारी इन योग्यताओं से इतने खुश हुए। बाबा ने कहा ये बच्चे अब मैं पूरे भारत में भेजूंगा और भारत में जाके ये बाबा की सेवा करेंगे। तो मैं तो 2.5 साल की थी, कोई बच्चा 3 साल का था। तो 3-4 बच्चों को बाबा ने, एक वहाँ पे भाई थे, उनके रेलवे पास पे हमको भारत के सेवा केंद्रों पे भेजा। तो भारत के सेवा केंद्र तो गिने चुने थे, लेकिन कहने में तो आएगा। बाबा ने हमें भारत का भ्रमण कराया। वहाँ हम सेंटरों में भी गीत कविताएं करते थे, बाबा के सिखाई बातें बताते थे और डांस करते थे। तो लोगों को बहुत खुशी हुई कि देखो छोटे छोटे बच्चों को कितना अच्छा सिखाया है, संस्कार दिया है। फिर ये बाल भवन करीब 6-7 साल चला, जहाँ हम पले बढ़े। बाद में बाबा ने बाल भवन बंद किया और बच्चों को कहा कि अब आप माता पिता के साथ सेंटर पे रहो, और पूरी तरह नष्टो मोहा बना दिया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिला
बाबा ने कहा सेंटर पे रह के पढ़ो और सेंटर के वातावरण में रहो, यहाँ की सब बातें सीखती जाओ। अब बाबा समय प्रति समय चिट्ठी में पूछते थे कैसी पढ़ रही है, कैसा चल रही है। और फिर बाबा शिक्षा पे भी पूरा ध्यान देते थे, साथ साथ हेल्थ पे भी देते थे। बीमार हुए तो बाबा ने मुझे मधुबन से मक्खन शहद भेजा, बादाम भेजे कि इस बच्ची को खिलाना। एक बार बहुत छोटी थी, इतना बुखार था, ब्रह्मा बाबा मुझे गोद में लेके 1 घंटा बैठे रहे और बाबा की गोद में 1 घंटा बैठे रहने से सारा बुखार भी गायब हो गया। तो इस तरह बाबा ने हेल्थ पे भी ध्यान दिया, शिक्षा पे भी ध्यान दिया, संस्कारों पे भी ध्यान दिया। और बाबा बार बार कहते थे बच्ची कब बड़ी हो रही है, कब बड़ी हो रही है, ये कब बाबा की सेवा में लगेगी, और बहादुर बच्ची है, इसको बहुत कुछ करना है, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है, करोड़ों में कोई, कोटों में कोई है ये। तो इस तरह बाबा उमंग उत्साह दिलाते रहते थे और मुझे अपनी पालना में रखा। मामा हमारे पास कानपुर में आती थी बाल भवन में। फिर जब बनारस में हम थे तो सब लोग चिट्ठी लिखते थे बाबा मामा को, बड़ी बहनें लिखती थी। मैंने सोचा मैं भी एक चिट्ठी लिखती हूँ, तो मेरे पे हंसने लगे, तुझे क्या जवाब मिलेगा। मैंने कहा नहीं मैं लिखती हूँ। तो मैंने मामा को चिट्ठी लिखी और मामा को पूछा मम्मा आप मुझे कितना प्यार करती हो। तो मम्मा ने जवाब दिया तुम जितना शिव बाबा को करती हो। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है? शिवराम जी, बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने मेरा सेवा का पार्ट आरंभ किया। तब मैं मैट्रिक में थी। बाबा ने कहा बच्ची तुम मुरली सुनाया करो। तो मैंने कहा बाबा मैं कैसे? बाबा ने कहा नहीं तुमको सुनानी है मुरली। तो बाबा ने एक प्रॉमिस लिया, कभी ना नहीं बोलना, कुछ भी हो, कोई भी सेवा मिले, ना नहीं बोलना। तो मैंने बाबा के प्रॉमिस को ध्यान में रख के मुरली भी सुनाई। फिर और बड़ी हुई, मधुबन में फिर अव्यक्त बाबा से मिली। तो बाबा ने मनोहर दादी को बोला इसको शिविर कराने के लिए क्लास दो। तो तब मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी। मुझे बहुत संकोच हुआ कि मैं कैसे नयों का शिविर और वो भी मधुबन में कराऊंगी। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची एक बार कराओ ना, फिर विश्वास तुमको बैठ जाएगा, तुम करा लोगी। तो बाबा ने अपने सामने ही अपने मधुबन में मेरे से सेवाएं शुरू करवाई और मेरे में विश्वास भरा, संकोच मेरा दूर किया। स्टेज फियर एक होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर दिल्ली में जब बड़ा मेला हुआ तो जगदीश भाई ने कहा कि ना पूनम का भाषण मैंने आबू में सुना था, इसको दिल्ली मेले में भाषण करना है। तो छोटे मोटे स्थानों में नहीं, सीधा बड़े स्थानों पे हमारे सीनियर्स ने, बड़ों ने मुझे मौका दिया बोलने का। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, कोई मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मुझे शुभ भावनाएं रखनी है। मन में कभी भी किसी के लिए द्वेष, नफरत भाव नहीं लाना है और खुश रहना है, सबको खुश रखना है और एक बाबा की लगन में मगन रहना है। बाकी तो करावनहार बाबा जो कराएगा बाबा जाने।
सबसे बड़ी विशेषता दीदी में ये मैंने देखी, बाबा कहते हैं कि विस्तार को सार में लाना है। तो हम कैसी भी समस्या लेकर के आते हैं, समस्या स्वरूप बन कर के आते हैं, लेकिन दीदी के 2 वरदानी बोल हमें समाधान स्वरूप बना देते हैं। दीदी बाबा के समय की पालना ली हुई हैं और बाबा ने स्वयं उनको ये वरदान दिया था कि तुम चाहो जिसको उड़ा सकती हो। तो मैंने खुद ये कई बार महसूस किया है कि जब लगता है कि मन बहुत अशांत है या योग नहीं लग पा रहा है, तब अगर दीदी के सामने बैठ के योग किया जाए तो बिना किसी प्रयास के बहुत आसानी से ऐसा लगता है कि जैसे आप उड़ रहे हो और वतन में पहुंच जाते हैं। और क्लास के मेजॉरिटी भाई बहनों का यही अनुभव है कि वो जब भी सामने बैठते हैं, दीदी की दृष्टि लेते हैं, तो विशेष उनसे उनको किसी को वैष्णो देवी का और किसी को ब्रह्मा बाबा का और विशेष किसी को फरिश्ते रूप का भी उनको साक्षात्कार हुआ है। और जब किसी के नेगेटिव संकल्प चल भी रहे होते हैं और दीदी सामने योग करा रहे हों और उस समय 5 मिनट में ही सबके संकल्प एकाग्र हो जाते हैं और शक्तिशाली अनुभव सबको होता है। दीदी की सिखाने की कला बहुत अच्छी है। दीदी हमें छोटी छोटी बातें सिखाती है और कब सिखा देती है हमें पता भी नहीं चलता है। दीदी हमारी रमणीक भी है तो गंभीर भी है। दीदी क्षमा की मूर्ति है। जो